अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक और बहुत ही मज़े में। और इस टाइम सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और हम सब नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाई का ब्रेकफास्ट अभी होना था, तो वो अपने लिए ना चने ले आए थे और साथ में नान। और इसके अलावा बिस्किट इन्हें पसंद है, केक रस वगैरह, ब्रेड, और इसके ऊपर ना ये बिलाई लगा कर खाते हैं। यानी इसे बिलाई बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड के ऊपर लगा कर खाना। तो फिर हम लोगों को भी कह रहे थे कि आएँ आप लोग भी खा लें। हम तो नाश्ता कर चुके थे, लेकिन फिर हमने मना कर दिया था कि नहीं आप खाएँ, हम नाश्ता कर चुके हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर किचन वगैरह समेटा सारा, और दोपहर का टाइम हो चुका था यहाँ पर। तो आज छोटी सिस्टर से फ़रमाइश की थी, क्योंकि वो कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं। क्योंकि जब से आई हुई थी तो कुकिंग मैं ही कर रही थी, तो आज मैंने कहा कि बहुत हो गया जी, अय्याशी आपकी, अब आ जाओ किचन की तरफ और मुझे अपने हाथों से बना कर दो कोफ्ते। क्योंकि कोफ्ते बहुत मज़े के बनाती है, और ये मतलब छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं आजकल। तो बस छुट्टियाँ थोड़ी-सी और बढ़ गई थी, तो हमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि छुट्टियाँ बढ़ने की वजह से घर में और रौनक हो जानी है, क्योंकि छोटा मेरा भांजा है ना, वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट सा है। तो है यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए ना सिस्टर ने क्या किया है कि एक पूरा ब्रेस्ट पीस था, ठीक है, चिकन का, और चॉपर के अंदर ब्रेस्ट पीस डाला है, और ब्राउन प्याज था एक छोटे साइज़ का, वो डाल दिया था। साथ में हरी मिर्ची थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और यहाँ पर ना पैकेट वाला जो मसाला होता है ना कोफ्ते का, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के वो डाल दिया था। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्चें थोड़ी-सी, ये सारी चीज़ें डालकर, और बाद में इसमें धनिया भी ऐड कर दिया था, जो बताना मैं भूल गई हूँ आपको। तो वो सब चॉप करके कीमे को अच्छी तरह से, फिर उसके हमने छोटे-छोटे से गोल-गोल कोफ्ते बना लिए थे, और कोफ्ते बनाने के बाद ना उनको फ्राई कर लिया था। और आप यकीन जाने कोफ्ते इतने मज़ेदार थे कि जैसे ही फ्राई हुए थे, तो हम लोगों ने सब ने मतलब चखते-चखते इतने सारे कोफ्ते खा लिए थे कि एंड में कोफ्ते ही कम पड़ गए थे। इतने मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। तो है, कोफ्ते तो बनाकर रख लिए थे, तो अब यहाँ पर ना इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर ना कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करने के लिए ना एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और 2 अदर टमाटर थे, और 4 से 5 हरी मिर्चें। तो प्याज को सबसे पहले ब्राउन करके ना निकाल लिया था, और मिक्सी जार के अंदर डालकर प्याज भी, टमाटर भी और हरी मिर्चें, इन सब का पेस्ट तैयार कर लिया था। और इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार करके ना दोबारा से फिर से हमने ऑयल के अंदर डाल दिया था, और फिर इसके अंदर मसाले जो डाले ना, उसमें एक तो कोफ्ता मसाला जो था वो 2 टेबलस्पून वो डाला था, और लाल मिर्चें पिसी हुई, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और नमक। बस ये सब चीज़ें डालकर ना मसाले को अच्छी तरह से भुना था, और साथ ही दही डाल दिया था, तकरीबन हाफ़ प्याली। और दही डालने के बाद ना हमने मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भुना है। यानी कि इतना भूनना है कि जो दही का पानी है ना वो ड्राई हो जाए। और अच्छी तरह से भुनने के बाद फिर हमने जो कोफ्ते फ्राई किए थे ना वो डाल दिए बीच में, और तकरीबन 1 कप जितना हमने इसमें पानी डाला है, क्योंकि कोफ्तों में ना मतलब ग्रेवी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं अच्छा लगता। तो बस हल्की-हल्की सी ग्रेवी थी, तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए थे, और बहुत ही मज़ेदार सी और थिक सी ग्रेवी बनकर इसकी तैयार हुई थी। तो बस इसके अंदर फिर हरा धनिया काट कर डाल दिया था। तो कोफ्ते तो ख़ैर बहुत ही मज़े के बने थे, इतने मज़ेदार थे ना कि हमने फ्राई होते साथ इतने सारे खा लिए थे, फिर बहुत कम ही बने थे। तो हालाँकि पूरा चिकन का ब्रेस्ट पीस डाला था हमने, तो ख़ैर बहुत मज़े के थे कि मतलब खाते टाइम हमारे कोफ्ते बचे ही नहीं थे, कि सब के सब उसी टाइम ख़त्म हो गए थे। यानी इतने मज़ेदार थे। और मेरी सिस्टर ना कुकिंग बहुत मज़े की करती है, हर चीज़ बहुत मज़े की बनाती है।
और इसको यानी कुकिंग सिखाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है, क्योंकि घर में आपी की शादी होने के बाद बड़ी मैं ही थी और मम्मा से मैंने सीखी, उसके बाद मैंने अपनी छोटी सिस्टर को सारी कुकिंग मैंने सिखाई थी। बहुत ही छोटी उम्र में इसने कुकिंग सीख ली थी, क्योंकि ये अभी तकरीबन 20-21 साल की थी जब इसकी शादी हो गई थी। और फिर तकरीबन ये इसने तो अपने ससुराल में भी मतलब अच्छी तरह से घर को सँभाल लिया था, किचन वगैरह भी सँभाला हुआ था इसने, खुद ही खाना वगैरह बनाती थी वहाँ पर भी। लेकिन ये कि बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती है। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो इतने में हमारे जो साथ वाले बराबर में हैं हमसाए, उनके घर से ये मिठाई आ गई थी। क्योंकि उनके घर में पहली खुशी अल्लाह ने उनको रहमत से नवाज़ा है। यानी साथ वाली बराबर वाली जो आंटी हैं उनके बेटे के घर बेटी हुई थी। तो यानी कि ये पहली खुशी थी। तो ख़ैर जाएँगे उनके घर भी मुबारकबाद देने के लिए। और यहाँ पर कोफ्ते वग़ैरह उन्होंने खाए थे। आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार थे, किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं बने थे ये कोफ्ते। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, तो इतने में कॉल आ गई थी, कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर में शाम को। तो बस खाना खाने के बाद जल्दी से हमने किचन वग़ैरह समेटा और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम इम्तियाज़ मॉल में। तो बस हमने यहाँ से चिकन रोस्ट पैक करवा लिए थे 2। अच्छा, इनकी हर चीज़ बहुत मज़े की होती है। आप इनकी वैरायटी चेक करें, आपको हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार मिलेगा। तो ख़ैर हमने यहाँ पर 2 अदद रोस्ट लिए थे और इनको ना हमने ओवन में गरम करवा लिया था। और साथ ही छोटे भांजे का ना पिज़्ज़े पर नज़र पड़ गई थी, तो वो कह रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसके लिए एक छोटा पिज़्ज़ा भी हमने पैक करवा दिया था। तो ख़ैर जाते-जाते ना छोटे वाले भांजे की नज़र पड़ गई जूस पर और वो इतना घूम रहा था इधर-उधर, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन-सा वाला जूस दूँ। ख़ैर उसको फिर हम लोगों ने माइलो लेकर दे दिया था और उसके बाद यहाँ से मैंने ले ली थी मोज़रेला चीज़, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बनाना था। और बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपना भी ख़्याल रखिएगा और मेरी भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह हा